सुनील भाई, बिल्कुल। चुनौती बहुत बड़ी है इस बार, क्योंकि वहां पर जो नजारे आ रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि एक तरफा है। ये नहीं कह सकते कि केवल टीएमसी के लोग ही ऐसा कर रहे हैं। देखिए क्या है ना, जब बदले की भावना होती है, बहुत दिनों तक आप पिटाई करते रहे, तो अब नंबर आया है तो आदमी के अंदर गुस्सा तो था। वो गुस्से का अब वो वापसी दे रहा है कि भाई नहीं, देखिए बहुत दिनों तक तुमने दबा के रखा। लेकिन यहाँ और भी बहुत सारे सवाल हैं। क्या वास्तव में ये कैडर को एकजुट रखने की बात है? क्या वास्तव में अब दिल्ली की राजनीति देखी जा रही है? क्योंकि यहां यह भी एक बड़ी चीज है। जैसे कहा जा रहा था कि विपक्ष जो है वो कमजोर हो गया, इस बात को लेकर हर कोई कह रहा था। और आप देखिए 3-4 दिनों से अचानक से हर किसी को ममता दीदी भाने लगी। विपक्ष के बड़े बड़े नेता कहने लगे कि नहीं वो सही है, वहां पर चोरी हो गई है, लूट हो गई है, डकैती हो गई है, सब कुछ हो गया है। क्योंकि ममता दीदी ये कह रही थी लगातार कि मैं दिल्ली में धावा बोलूंगी, तो विपक्ष के सामने भी एक बड़ी चिंता है कि यार ये संघर्ष करती है, जमीन पर रहती है, कि कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली आकर संघर्ष करने लगे और जो विपक्ष की एक चेहरे की मांग है वो यहां से पूरी हो जाए। और एक महिला चेहरा भी है, तो कैसे करें? तो वहीं पर उलझा कर रखो, ये भी सारी चीजें हैं। उसके अलावा भी वहां पर आज जो तस्वीरें हैं वो ये भी कह रही हैं कि ये चुनौती जो है आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। फिर एक और बात, क्या लगता है आपको कि जो मुख्यमंत्री के चेहरे की बात है, अब क्या? क्योंकि वो भी तो एक बड़ा सवाल है, उस सवाल पर तो अभी कोई गया ही नहीं। सुनील भाई। संजय जी, अब पश्चिम बंगाल में बचा क्या है? हम्म। पश्चिम बंगाल के इतिहास को देखें तो जो भी पार्टी सत्ता में आती है बहुत आसानी से तो जाती नहीं। हाँ, वो कम से कम 15 साल तो रहती है। और ममता बनर्जी की उम्र हो रही है 71 वर्ष। तो ऐसा भी नहीं है कि वो 15 साल इंतजार करेंगी, संघर्ष करेंगी और उसके बाद वो दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगी। उनको राजनीति में सक्रिय रहना है जब तक वो ठीक ठाक रहेंगी। तो दूसरा रास्ता बचा है उनके पास, तो दिल्ली आए, राज्यसभा जाएं और इंडी गठबंधन में अपनी भूमिका को मजबूत विस्तार करें। पूर्वक सेट करें। तो वो एक अब रास्ता बचा हुआ है। तो 2-4 दिन वहां बवाल होगा। जिन संस्थाओं पर विपक्ष आरोप लगाता रहा है उनको धार कैसे दी जा सके, वो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बैठ के दे रही है। कल अखिलेश यादव भी जा रहे हैं। जी। कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात हो गई। इंडी गठबंधन के लगभग बड़े नेताओं से उनकी बात हो चुकी है। तो अपने को स्थापित करने के लिए या बनाए रखने के लिए कोई इसके पास नाटक के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं ममता बनर्जी के नहीं, अभी पास। तो देखिए पंजाब से भी बयान आने लगे। मैं तो क्योंकि ममता चुनाव है बनर्जी की ना, बात कर जहां रहा जहां हूँ। चुनाव है वहां से अब एक अलग तरीके की आवाजें आने लगी। नहीं, इतना जैसे अनुराग जी ने कहे कही मैं सहमत हूं कि इतना जुझारू चेहरा या उसका विकेट गिर जाए तो मुझे नहीं लगता कि और किसी राज्य में ऐसा कोई जुझारू चेहरा विपक्ष का बैठा हुआ है जिसे बीजेपी को लिए बहुत मुश्किल होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है संजय जी कि चाहे वो भाजपा के अध्यक्ष कहें चाहे प्रधानमंत्री जी कहें, बहुत अच्छी बात तो लोकतांत्रिक तरीके से बहुत अच्छी लगती है कि हम विकास करना चाहते हैं, विकास की गाथा लिखना चाहते हैं, हम बदला नहीं बदलाव चाहते हैं। पर जिनके घर के चिराग बुझ गए आपको सत्ता तक पहुंचाने में, वो क्या करेंगे? लगभग 4 दशक में 40,000 से ऊपर राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। उनका जिम्मेदार कौन? उन कार्यकर्ताओं ने आपके लिए क्या क्या नहीं किया? परिवार को खोया, भाई को खोया, पिता को खोया, बलात्कार हुए, और आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आकर के ये कहे कि हम बदला नहीं बदलाव चाहते हैं, तो कौन एक्सेप्ट करेगा उसको? मतलब आपको मुझे तो नहीं लगता है लगता पहले कोई एक्सेप्ट बदला करेगा। चाहिए? नहीं, बदलाव नहीं चाहिए, कम से कम मरहम तो लगानी चाहिए। हाँ। एक कमेटी गठित होनी चाहिए, प्रधानमंत्री को यह कहनी चाहिए कि मैं, नई सरकार एक कमेटी गठित करेगी, अब तक जितनी भी राजनीतिक हत्याएं हुई हैं उनकी जांच होगी और मुआवजा का ऐलान, कुछ तो कम से कम थोड़ा सा मरहम तो लगनी चाहिए ना। सरकार बनने के कि बाद जो शायद ये सब चीज हो, क्योंकि कुछ बिल्कुल कुछ करने कैसे के लिए होगी ना, बंगाल में भी रहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने तो राजनीति कर दी पूरी। और ये भी कह दिया कि अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी की तरफ इशारा भी कर दिया वहां मंच से, महिला बिल को लेकर के। तो उनका दूसरा टारगेट तो अब उत्तर प्रदेश आ गया। पश्चिम बंगाल में आप सत्ता में आ गए, लेकिन जिनके कार्यकर्ताओं के घर फूंके गए हैं, जिनके घर लोग हत्याएं हुई हैं, जिनके घर में बलात्कार हुए हैं, उनको न्याय कैसे मिलेगा?
आपकी सरकार के रहते हुए वहां का गवर्नर सुरक्षित नहीं रहा, गवर्नर को पुलिस से डर लगने लगा, सुरक्षा मांगने लगा, महिला ने आरोप लगा दिए वहां गवर्नर पर, और केंद्र सरकार सोती रही। सुप्रीम कोर्ट में भी देखिए कैसी तक टिप्पणी की, ईडी के सामने फाइल खींच ले गई मुख्यमंत्री, तब भी केंद्र सरकार चुप रही। तो निश्चित तौर से सत्ता में आने के लिए जिन लोगों ने खोया है, जब तक वहां आप मरहम नहीं लगाएंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि वो हिंसा रुक पाएगी। टीएमसी के कार्यकर्ता जब कांग्रेस से अलग होकर के जब टीएमसी बनी और 2011 में ऐसे ही नहीं आ गई, 33 साल 98 से संघर्ष किया, 98 में टीएमसी का गठन हुआ, और उसके बाद 2011 में सत्ता में आई तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने भी कम कम हत्याएं नहीं हुई हैं उनकी, वाम दलों ने कम हत्याएं उनकी नहीं की कार्यकर्ताओं ने। अच्छा, और एक और महत्वपूर्ण बात, लोग तो वही है ना, भाजपा का तो वहां कैडर रहा नहीं, वही कार्यकर्ता वही पदाधिकारी अब यहां समर्पित हो गए आकर के, कुछ टीएमसी में चले गए, कुछ बीजेपी में चले गए, कुछ कांग्रेस में चले गए। तो वो कार्यकर्ताओं का तो सिर्फ घर बदला है। अभी भी देख रहे होंगे तमाम ऐसे वीडियो आ रहे हैं जो टीएमसी के कार्यकर्ता को भाजपा का झंडा उठा करके वहां बदमाशी कर रहे हैं। तो कार्यकर्ता तो वही है, मानसिकता तो वही है, सरकार बदली है। तो जहां तक मेरा मानना है कि कोई ठोस निर्णय सरकार नहीं लेगी जब तक पश्चिम बंगाल में हिंसा नहीं रुक सकती, चाहे किसी दल की सरकार पश्चिम बंगाल में आ जाए। कहिए आप लोकतांत्रिक तरीके से कुछ भी, पश्चिम बंगाल में मैं भी गया हूं, देखा है, उन परिवारों से बात हुई है, कभी कभी सुन सुन के खुद के आंसू नहीं रोक पाते हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। और दूसरी बात, कई प्रदेश में आप देख लीजिए, संभल की घटना उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कि जिन घर के लोगों की 60 लोगों की हत्या हुई और उन्होंने ये कहा साहब न्याय मिलेगा, एफआईआर हुई, समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई और उनके मुकदमे वापस। क्या हुआ? जो न्यायप्रिय लोग हैं, जो लोकतांत्रिक तरीके से जीना चाहते हैं, वो न्याय की उम्मीद करते हैं न्यायालय से। क्या ऐसा हो सकता है क्या? जम्मू कश्मीर में जिन परिवारों ने खोया उनके साथ क्या हुआ? वो आकर के अब भी दिल्ली के आसपास डेरा डाले हुए हैं। तो लेकिन ये मुझे लगता है, मैं जितना पश्चिम बंगाल को संजय जी समझता हूं, हिंसा नहीं रुकेगी, और हिंसा तभी रुकेगी जब नई सरकार कोई ऐसा फैसला लेगी कि जिससे उनके घाव भरे जा सकें, संवेदना के साथ उनके साथ संपर्क किया जा सके, और भविष्य में इस बात की गारंटी सरकार दे कि उनके साथ अब ऐसा नहीं होगा। तभी संजय जी अच्छा, पश्चिम बंगाल एक चीज सुनील भाई, एक बात और, कि क्या लगता है कि ये जो इस्तीफा ना देने वाला जो एक ट्रिक है, जैसे अनुराग जी ने बोला एक ट्रिक है, ये कब तक रहने वाली है? देखिए, ये सब तो 2 मिनट का खेल है। भाजपा भी उनको एक्सपोज करना चाहती है कि चलिए आप कहां तक जाएंगी, हाँ, 2 मिनट में गवर्नर बर्खास्त कर देंगे, हटा देंगे उनको। जब वो तो बहुमत भंगी, आपके अभी पास भंगी है हो नहीं, जाएगी, हाँ, भंग हो कार्यकाल पूरा हो जाएगी, जाएगा जी। मैं तो बस खत्म, उसके बाद क्या बचेगा? ऐसा तो कुछ है नहीं कि बहुत संवैधानिक ऐसी व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं है। अरे गवर्नर 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 ही तो सब कुछ होता है, गवर्नर ही सरकार को नई को न्योता बना करके मुख्यमंत्री की शपथ दिलाता है। तो सारी शक्तियां तो गवर्नर में ही निहित हैं। तो अब गवर्नर के सामने आप इस्तीफा नहीं दोगे, गवर्नर हटा देगा आपको। तो इसमें मुझे लगता है कोई ऐसी नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहती है कि 2-4 दिन तक और मामला खिंचे, और इंडी गठबंधन में ममता बनर्जी की भूमिका अहम हो। और एक और मैं आपके चैनल के दावे के साथ कह दूंगा, बहुत ईमानदारी से के साथ, कि ममता बनर्जी भी दूसरी मायावती बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए जैसे बीच बीच में बैटिंग मायावती जी करती रहती हैं, उसी तरीके से ममता बनर्जी भी करती दिखाई देंगी। 15 साल के शासनकाल में ऐसा हो ही नहीं सकता कि सरकार में कुछ ना हुआ हो। जैसे मायावती धीरे धीरे पीछे से डरती रहती हैं कि कोई ऐसा उन्होंने लालू प्रसाद यादव की तरह हम भी अंतिम समय में जेल में काटें, तो ममता बनर्जी के सामने भी वही होगा कि 15 साल के शासनकाल में एफआईआर भी होगी, और बहुत सारी चीजें हैं जो संवैधानिक सीमाओं अभी को बहुत खुद सारी ममता तस्वीरें बनर्जी ने आने तोड़ा वाली है। हैं, तस्वीरें आने वाली है, आप यही कह रहे हैं कि बहुत जी सारी चीजें बिल्कुल। आने वाली है।